हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी व सीपीआईएम प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। आम आदमी पार्टी के शिमला शहरी से चमन राकेश आजटा, शिमला ग्रामीण से प्रेम ठाकुर और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से राजेश चानना ने नामांकन दाखिल किया। सीपीआईएम के पूर्व में शिमला के उपमहापौर टिकेंद्र पनवर ने नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा किया। आम आदमी पार्टी के शिमला शहरी से प्रत्याशी चमन राकेश आजटा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब में ओपीएस बहाल कर दी गई है, अब हिमाचल की बारी है। जनता बीजेपी कांग्रेस की सरकार से तंग आ गई है। शहर में बदलाव की जरूरत है। आम आदमी पार्टी बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। शहर में ट्रैफिक की समस्या, पानी व अस्पतालों में इलाज के लिए आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी जब चुनाव मैदान में उतरा है तो अवश्य आम लोगों के लिए काम किया जाएगा। सीपीआईएम प्रत्याशी टिकेंद्र पनवर ने भी शिमला शहरी विस क्षेत्र से नामांकन भरा। सीपीआईएम की रैली एजी चौक से ढोल नगाड़ों के साथ उपायुक्त कार्यालय तक आई। इस दौरान टिकेंद्र पनवर ने कहा कि शिमला के उपमहापौर रहते हुए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाए, लेकिन वर्तमान सरकार ने स्मार्ट सिटी के पैसे को फिजूल में जंगलों में गमले लगाने में खर्च कर दिया। शिमला को शिमला बनाए रखने की जरूरत है। जनता के समर्थन के बाद वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। नामांकन भरने आए हैं। मैं तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि राजनीति में हर 5 वर्ष बाद लोगों को ये अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो अपना प्रतिनिधि चुने और कैसा हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में एक कहावत होती है, पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व। अगर ये लोग इन्हीं लोगों को बार बार सत्ता पे बिठाना चाहते हैं, ऐसे ही लोग जो 75 साल बाद भी ना तो शिक्षा स्वास्थ्य के पे ऊपर बात करते हैं, और पहली बार हमारी जीत चुनाव में नामांकन पत्र भरने से पहले हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने इनको इन मुद्दों पर नीचे ला करके इस पे बात करने के लिए इनको मजबूर कर दिया है। हम अगर इनमें दम होता और ये बार बार 5-5 साल रेवड़ियां खाने और मलाई बांटने के बाद भी ये नहीं हिम्मत से कह सकते कि अगर हम लोगों ने काम नहीं किया है तो हमें वोट मत देना। और शिमला शहर को बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है और शिमला को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और इसको बेहतर बनाने में यहाँ के लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए जो हम लोग कह रहे हैं कि शिमला की जो स्पिरिट है, जो इसकी आत्मा है, उस आत्मा को जीवित करने की ज़रूरत है। और उस आत्मा को जीवित करने के लिए ज़रूरी ये है कि ये शहर की जो बुनियाद है वो बुनियाद पूरी हिला दी गई है। ये शहर जो जंगल के अंदर शहर माना जाता था, आज पूरा कंक्रीट का जंगल शहर के अंदर खड़ा कर दिया है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है। और इसलिए ये कैसा हमारे सपनों का शहर होना चाहिए, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, जिसमें ये जो आज नशे की दहलीज पर शहर खड़ा हो रहा है उसके कैसे मुकाबला किया जा सकता है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनका भविष्य, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप ही से मैं पूछता हूँ, 2-2 घंटे आप जाम में हो, क्या ये स्मार्ट सिटी है? तो ये इतना छोटा सा शहर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी विज्ञान ये है कि लोगों के बीच में जाकर उनसे पूछकर इस शहर का निर्माण करना है। संजय भाई और मैं, हम यहाँ पर हैं। हम लोगों ने करीब 8-10 हज़ार करोड़ इस शहर को दिए 2017 में जब हम छोड़ कर गए। वो 10,000 करोड़ आप थोड़ा गिनिए, एक एक की जेब में अगर जाता 10,000 करोड़, कितना पैसा जा सकता था। वो पूरा पैसा कुछ लोगों की जेब में पहुंचा दिया गया है। जंगल के अंदर गमले लगाकर 1-1 करोड़ खर्च किया गया है, डंगे लगाकर ये पैसा खर्च किया गया। ये नहीं है, लोगों से पूछकर शहर बनना चाहिए साहब। पूरे दुनिया में से शहर बनता है और ये रिक्लेम करने की बात है। हम अपना अधिकार, हमारे जो मेहनतकश लोग हैं, चाहे वो जैसे मैंने कहा पेंशन का सवाल हो, चाहे जैसे मैंने कहा यहाँ पर स्टूडेंट्स का सवाल हो, हम इस शहर में अपना अधिकार रिक्लेम करने के लिए आ रहे हैं।